कद्दू, सीताफल या जिसे पंपकिन भी कहा जाता है इंग्लिश में। आपको पता है इस सिंपल से दिखने वाला कद्दू कितना ज्यादा पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होता है, इसीलिए इसको भंडार में भी बनाया जाता है। जिनका भी फास्ट हो वो भी खा सकते हैं और जिनका नहीं है वो भी खा सकते हैं। कद्दू में मैग्नीशियम, पोटेशियम, हेल्दी फैट होने की वजह से ये हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कद्दू में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होने के साथ साथ बीटा कैरोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपकी स्किन और आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कद्दू में एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कद्दू की तासीर ठंडी होने की वजह से ये पेट की गर्मी को शांत करता है। कद्दू में मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक होने की वजह से आपकी बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। आज मैंने ये कद्दू लिया है, एकदम हरा कचूर कच्चा है। कद्दू के बीजों को प्रोटीन का पावर हाउस भी कहा जाता है। जो लोग भी वेगन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है इसके जो बीज होते हैं। यहाँ मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया है, 2 छोटे देसी टमाटर काट लिए हैं और 2 ही मीडियम साइज के प्याजों को मैंने स्लाइस कर लिया है। ये बेसिक से मसाले हैं, आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा ले सकते हैं जितना आपके घर में लगता हो। यहाँ मैंने 1 टीस्पून आमचूर पाउडर खटास के लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर मिर्च, 1.5 धनिया पाउडर, 1.5 किचन किंग मसाला लिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून ये फेनुग्रीक सीड है यानी मेथी दाना। एसोफोडिटा है साबुत यानी हींग, इसकी जगह आप पाउडर भी ले सकते हैं इसका। 2 लाल मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है। ये ड्राई कसूरी मेथी है जो होममेड है, मैंने घर में बनाई है। 2 तेज पत्ता और 1 टेबलस्पून ये देसी खांड है। आपकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। चंक्स में मैंने इसको अच्छे से काट लिया है, सीताफल को यानी पंपकिन को आप अपने अकॉर्डिंग काट लीजिएगा, जैसे भी मोटे, बड़े, छोटे जैसे भी टुकड़ों में काटना हो। चलिए सारे इंग्रेडिएंट रेडी हैं, जो कि भंडारे में कद्दू की सब्जी खट मीठ वाली बनती है, यानी खट्टी और मीठी। ये सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं इस सब्जी को जबरदस्त बनाने के लिए। मैंने ऑयल डाल लिया है, 2 बड़े लैडल भर के डाले हैं। इसको अच्छे से हमें गर्म होने देना है, जिससे कि कद्दू की सब्जी को हमें पहले फ्राई करना है, यानी कद्दू को हमें पहले फ्राई करना है। यहाँ सारा पंपकिन कह लीजिए, कद्दू कह लीजिए या फिर सीताफल, मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। आंच यहाँ मीडियम रहेगी। इसकी आउट लेयर जब तक हल्की सी गोल्डन ना हो जाए, आपको तब तक इसको फ्राई करना है। कद्दू की सब्जी को टेस्टी बनाना हो तो फ्राई करना जरूरी है और मैं अक्सर फ्राई करके ही बनाती हूँ। बनाना है तो उसको फ्राई करना मैंडेटरी है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्टेप है हमारा इस सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए। इसकी आउटलेयर हल्की हल्की गोल्डन हो गई है। अब मैं कद्दू को सारा बाहर निकाल लूंगी। 80% तक कद्दू हमारा यहीं पे सॉफ्ट हो जाता है और बड़ा मस्त बनता है कद्दू अगर आप फ्राई करके बनाएं। चलिए मैंने सारा कद्दू बाहर निकाल लिया है, ऑयल मैंने कम कर दिया है। यहाँ हम सारे खड़े मसाले, एसोफोडिटा, जीरा, लाल मिर्च साबुत वाली और फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाना और तेज पत्ता, यहाँ सब हम डालेंगे। अब मैं यहाँ पर मेथी दाना डालूंगी, आपको बाद में ही डालना है क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है। साथ ही स्लाइस किया हुआ आप प्याज भी डाल दीजिए। यहाँ मैं प्याज भी डाल रही हूँ। आंच यहाँ आप मीडियम रखिएगा। इसको हल्का हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक आपको सॉटे करना है। प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना, यानी हल्का हल्का गुलाबी करना है आपको। यहाँ पे अब आप लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए। जब भंडार में बनती है तब वहाँ पे यहाँ प्याज और लहसुन का परहेज किया जाता है, तो जब आप इसे भंडारे के लिए बनाएं तो प्याज और लहसुन दोनों को अवॉइड कर दीजिएगा। ये मैं घर में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने प्याज और लहसुन डाला है, लेकिन जब ये भंडारे में बनता है तब ये दोनों चीजों को नहीं डाला जाता। यहाँ मैंने मसाले बेसिक से सारे डाल दिए हैं, वो क्लिप में से मिस हो गया है। जो भी बेसिक मसाले मैंने आपको दिखाए थे, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला और आमचूर सब डाल दिया है। अब यहाँ पे मोटे मोटे चंक्स में जो हमने टमाटर डाले काटे हैं वो डाल दीजिए। इसको भी डालने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि जब आप कद्दू की सब्जी खाएंगे तो आपके मुंह में टमाटर के चंक्स भी आएंगे, तो कद्दू की सब्जी बहुत ज्यादा मजेदार। 5 से 6 देसी टमाटर की प्योरी बना के भी आप डाल दीजिए। मैं अक्सर देसी टमाटर ही यूज करना पसंद करती हूँ कि सब्जी का टेस्ट बहुत ज्यादा निकल कर आता है, एकदम मस्त बनती है सब्जी। और ऑयल पे सेपरेट होने तक हम इसको कुक कर लेंगे। अच्छे से मिलाकर मैं इसको 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कवर कर दूंगी, जिससे कि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। चलिए चेक कर लेते हैं।
ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। साइड में देखिए ऑयल के बबल्स आने शुरू हो गए हैं। 1-2 मिनट के लिए मैं इसे खुले में भी अच्छे से भूनूंगी। किसी भी सब्जी के टेस्ट को बढ़ाना हो तो उसके मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। देखिए कैसे मैं खुरच के कर रही हूँ। बस ये स्टेप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। मैं वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, किसी भी सब्जी को जबरदस्त बनाना हो, उसके मसाले में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। मैं इसको और 2 से 3 मिनट के लिए कवर करूंगी और फिर इस मसाले की रंगत दिखाऊंगी आपको। चेक कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट। देखिए क्या रंगत आई है मसाले की। मसाला अच्छे से भुन गया है। ये देखिए नीचे से अच्छे से आप खुरच के भी इसको अच्छे से जितना भुनेंगे ना उतनी सब्जी शानदार बनेगी। यहाँ फ्राई किया हुआ कद्दू, सीताफल या फिर पम्पकिन आप मिला दीजिए और मसाले के साथ अच्छे से इसको यहाँ 1-2 मिनट के लिए भुनिए कद्दू को। ये देखिए कैसे मैं खुरच के इसको अच्छे से मिला रही हूँ मसाले के साथ कद्दू को। ये स्टेप भी इम्पॉर्टेंट है। फ्लेम यहाँ आप स्लो रखिएगा। चलिए मैंने अच्छे से भून दिया है मसाले के साथ। जिस जार में हमने टमाटर प्यूरी बनाई थी उसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के मिला दीजिए इसके अंदर। ये देखिए, और अगर आप ज्यादा रस्सी मिस्सी बनाना चाहें तो 1 कप भी मिला सकते हैं, 1 से 1.5 कप पानी भी मिला सकते हैं। अगर आपने थोड़ी रस्सी मिस्सी यानी हल्की सी ग्रेवी टाइप सी रखनी हो तो बस इसको मैं अब दम लगवा दूंगी 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे, जिससे कि कद्दू और मसाला अच्छे से मिल जाए, रस बस जाए कद्दू में। ये सारा मसाला कद्दू की सब्जी में अच्छे से दम लग रहा है। ये देखिए मसाला और कद्दू की सब्जी का टेस्ट जो निकल कर आएगा एकदम मस्त। चेक कर लेते हैं, एकदम बढ़िया कद्दू की सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। ऊपर से कसूरी मेथी आप डाल दीजिए, साथ ही देसी खांड 1 टेबलस्पून या फिर चीनी जो आप डालना चाहें वो डालना जरूरी है। अगर खटमिठ बना रहे हैं, खट्टी मीठी बना रहे हैं तो इससे टेस्ट एकदम मजेदार हो जाएगा। और अच्छे से मिला दीजिए। सीताफल, कद्दू, पम्पकिन जो भी आप कहते हो उसकी सब्जी हमारी रेडी है। इस तरह आप जबरदस्त कद्दू की सब्जी जो सिंपल सी दिखती है बना सकते हैं। यह पूरी के साथ तो सब्जी का टेस्ट एकदम निकल के आता है बढ़िया। आप चाहे तो रोटी, पराठा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये सिंपल से दिखने वाला कद्दू आपके हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे मैंने पहले भी बताया। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो वंस इन वाइल अ वीक आपको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ऊपर से हरे धनिया से आप गार्निश कर दीजिए। हरा धनिया मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, मुझे पसंद है। बस आपकी कद्दू की खटमिठ सब्जी रेडी है। आई एम श्योर आप इस तरह की कद्दू की खटमिठ सब्जी ट्राई करेंगे। चलिए इसको मैं डोंगे में अब शिफ्ट कर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया लजीज ये सब्जी बनी है। ये डोंगे में मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। इस तरह आप भी कद्दू, सीताफल या फिर पम्पकिन जो भी कहते हो आप इस तरह सब्जी बना सकते हैं। एक मीठा कद्दू भी आता है लेकिन मीठे से ज्यादा हरा ज्यादा अच्छा लगता है। मैं ऊपर से हरे धनिये से और इसको डेकोरेट करूंगी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी रेसिपी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आई एम श्योर आप इस तरह की कद्दू की खटमिठ सब्जी ट्राई करेंगे और इंजॉय करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।